जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, कल सीबीएसई ने एक सर्कुलर इश्यू किया था और ये सर्कुलर जो है वो है कि जो रिवोकेशन की एप्लीकेशन जो करनी है उसका नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन नंबर 34 2021 29 अगस्त 2021 को उसको क्लियरिफाई कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा वहां पे कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि उन्होंने डेट की लिमिटेशंस दे के रखी है। फिर 1 जनवरी 21 को भी एक नोटिफिकेशन आया था, वहां पे टाइम लिमिट एक्सटेंड किया था, तो सारा क्लैश हो रहा था। इसीलिए एक क्लियरिफिकेशन है। तो हम लोग क्लियरिफिकेशन क्या है और सर्कुलर क्या है वो देख लेते हैं। ये सर्कुलर जो है करीब 4 से 5 पेज का है, बट हम इतना सारा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। जो उसका मेन क्रक्स है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपका भी और मेरा भी टाइम सेव हो जाए। अब सबसे पहले उन्होंने तो कहा है कि भाई ये नोटिफिकेशन आया था, फिर बाद में 1 जनवरी को क्या हुआ था वो सब लिखा हुआ है, तो उसे हम लोग रीड नहीं करेंगे। हम लोग रीड करेंगे यहाँ से, एप्लीकेशन कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ द सेड नोटिफिकेशन। कौन सी एप्लीकेशन जो होगी उनको बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कौन सी डेट उन्होंने मेंशन किया नोटिफिकेशन में। द सेड नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड that where the due date of filing of application for revocation of cancellation of registration falls between 1st March 2020 to 31st August 21, तो रिवोकेशन की जो एप्लीकेशन की जो ड्यू डेट है वो अगर इस पीरियड के बीच में आ रही है उनको बेनिफिट मिलेगा। द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज एक्सटेंडेड टू 30th सितंबर 21। तो जिनकी ड्यू डेट इस पीरियड में आ रही है 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 21, उनको एक्सटेंशन दिया जाएगा अप टू 30th सितंबर 21। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो नोटिफिकेशन में भी लिखा था, मैंने अपना जो पिछला वीडियो बना था वहां पर भी कहा था कि बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हुआ था अंडर क्लोज बी एंड क्लोज सी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29, यानी कि नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वजह से। जिन्होंने फ्रॉडलेंटली रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है या अदर कंट्रावेंशन ऑफ लॉ है, तो उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, नॉन फाइलिंग वालों को ही बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, बट उसे हम रीड नहीं करेंगे, जो मेन क्रक्स है वहां पर आ जाएंगे। अब नोटिफिकेशन का जो बेनिफिट है किसको मिलेगा वो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। पहला है, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज नॉट फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर। सपोज करो किसी का नंबर कैंसिल हो चुका है और उसने रिवोकेशन की एप्लीकेशन ही फाइल नहीं की है, तो ऑब्वियसली उसे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन प्रोवाइडेड, जो शर्त क्या है कि ये वाला जो पीरियड है 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 21 के बीच में रिवोकेशन की जो ड्यू डेट है वो आनी चाहिए उसकी, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे अगेन मुझे लॉजिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम है वो प्रोवाइड की है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि कैंसिलेशन की जो ड्यू डेट है, रिवोकेशन फाइलिंग की जो ड्यू डेट है इसके बीच में होगी तो ही बेनिफिट देंगे। तो फिर 17 वाला मतलब ही क्या रहा, 17 18 19 इस पीरियड में जिनके भी रिटर्न रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुए हैं, एक्सेप्ट के जो आखिरी के जो 2019 के जो आखिरी के जो मंथ होंगे उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बेनिफिट पुराने वालों को तो मिलना ही नहीं है यहाँ पर। एनीवे, जिनके यहाँ पर ड्यू हो रही है और उन्होंने रिवोकेशन की एप्लीकेशन नहीं फाइल की है तो उनको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा है, जिन्होंने जो है एप्लीकेशन फाइल कर दी है रिवोकेशन के लिए, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर जो है उनके पास में पेंडिंग है, उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है, तो वो लोग भी फिर से रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा केस आता है कि एप्लीकेशन फाइल कर दी है लेकिन प्रॉपर ऑफिसर ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और उसके अगेंस्ट में ऑफिसर का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में हमने अपील फाइल की है, तो भी वहां पर आप फिर से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तीसरा केस हो गया। चौथा केस, सपोज करो आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दी, अपील में गए और अपील में ऑर्डर आना पेंडिंग है, तो भी आप फिर से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। और आखिरी केस, जहां पर आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी है
ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दी है और जो अपील में जो डिसीजन आया वो भी टैक्स पेयर के अगेंस्ट में आया है, उस केस में भी बेनिफिट मिलेगा और आप फिर से रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो अप टू 30 सितंबर 21 तक। अब और एक नया डाउट क्रिएट होता है कि 1 जनवरी 21 को एक प्रोविजो ऐड किया गया था सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 के अंदर। वहां पर क्या किया था कि भाई रिवोकेशन की जो एप्लीकेशन करनी है उसकी ओरिजिनल टाइम लिमिट है 30 डेज, विद इन 30 डेज फाइल करना है, लेकिन यहाँ पर एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर ने 30 डेज का अप्रूवल दिया था और जो ज्वाइंट कमिश्नर है उन्होंने और 30 डेज का यानी कि 60 डेज का और एक अप्रूवल दिया था, टोटल 90 डेज मिलते थे कि विद इन 90 डेज को एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। 30 डेज जो ओरिजिनल है वो प्लस अनदर 30 बाय एडिशनल कमिश्नर एंड 30 बाय कमिश्नर, तो 30 30 30 ऐसे करके 90 डेज का टाइम लिमिट मिलता है। अब doubt has been raised whether the said notification has extended the due date in respect of initial period of 30 days of filing the application under the subsection 1 of section 30 of the CGST Act, or whether the due date filing application for revocation of registration can be extended further for a period of 60 days by joint commissioner, additional commissioner and commissioner। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ क्योंकि मेरा गला काफी सूख रहा है। तो डाउट ये है कि जो ये एक्सटेंशन दिया गया है 30 सितंबर तक का, वो 30 सितंबर के बाद में जो नोटिफिकेशन आया था 1 जनवरी 2021 को, उसमें एडिशनल 60 डेज जो दिए गए थे बाय एडिशनल कमिश्नर एंड कमिश्नर, क्या वो भी फिर से मिलेंगे? तो उसके लिए 3 क्लियरिफिकेशन दिए गए हैं, देख लेते हैं। यहां से चालू होगा हमारा क्लियरिफिकेशन। पहले ये वाला देख लेते हैं। वेयर द 30 डेज टाइम लिमिट फॉल बिटवीन 1 मार्च 2020 टू 31 दिसंबर 20। देखिए यहाँ पे जो बेनिफिट हमें लेटेस्ट नोटिफिकेशन था 29 अगस्त 2021 का, वहां पे क्या था 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 21 तक का सॉरी, तो ये जो पीरियड है उसमें जिसकी भी ड्यू डेट आ रही है उन सभी को बेनिफिट दिया गया था। बट ये जो नोटिफिकेशन है जो 1 जनवरी 21 को आया था सेक्शन 30 के लिए, वो 1 जनवरी से आया, बट एक्सटेंशन का जो बेनिफिट है 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक नहीं था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये वाले पीरियड में ये जो नोटिफिकेशन है 1 जनवरी 21 का वो नहीं था, इसीलिए जिनकी भी ड्यू डेट यहाँ पर आ रही है उन्हीं को अप टू 31 दिसंबर का टाइम मिलेगा। एक बार रेड करते हैं और समझ में आएगा। वेयर द 30 डेज टाइम लिमिट फॉल्स बिटवीन 1 March 2020 to 31 December 2020, there is no provision available to extend the said period of 30 days under section 30 of the CGST Act for such cases. Pursuant to the said notification, time limit to apply for revocation of cancellation of registration extend to 30th September 21। तो जिनकी भी ड्यू डेट यहाँ पे फॉलो हो रही है उसको मिलेगा 30 सितंबर, जो एडिशनल 60 डेज है वो नहीं मिलेंगे क्योंकि 31 दिसंबर तक तो वो जो 60 डेज थे उसका अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन 1 जनवरी 2021 से लेकर अब तक यानी कि अगस्त तक का जो टाइम पीरियड है वहां पर अगर किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो उनको क्या रहेगा। सपोज करो कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021 इस पीरियड में अगर किसी के 90 डेज जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं, पहले 30 डेज और जो कमिश्नर ने दिए थे एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर ने 30 डेज, वो 90 डेज ये पीरियड के अंदर खत्म हो रहे हैं, तो उनको एडिशनल जो डेज है वो नहीं मिलेंगे, उनके लिए एक्सटेंडेड डेट रहेगी 30 सितंबर 2021। वहां पे उनको 31 सितंबर के बाद में वो लोग और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन
1 जनवरी के बाद में 1 जनवरी 2021 के बाद में किसी का नंबर कैंसिल हो रहा है और 31 अगस्त 2021 तक उसके 90 डेज नहीं हो रहे बट 60 डेज जो हो रहे हैं वो लैप्स हो रहे हैं, यानी कि 30 दिन उसके पास और बाकी रहते हैं। तो उन लोगों को 30 सितंबर 2021 प्लस अनदर 30 डेज का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 30 अक्टूबर 2021 तक वो लोग रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 सेक्शन 30 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अगला केस आता है कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021 वाला जो पीरियड है इसमें किसी का नंबर कैंसिल हो रहा है और उनकी जो टाइम लिमिट है वो इतने पीरियड में 30 डेज कंप्लीट हो रही है और उनके पास एडिशनल 60 डेज बाकी है। तो उनके लिए भी जो डेट रहेगी वो 38 सितंबर रहेगी प्लस उनको अनदर 30 प्लस 30 जो ज्वाइंट कमिश्नर ने दिए थे वो और 30 कमिश्नर ने दिए थे वो डेज मिलेंगे, यानी कि 30 सितंबर प्लस 60 डेज यानी कि 30 अक्टूबर प्लस नवंबर के 29 डेज और अक्टूबर का एक दिन। तो वैसा करके 29 नवंबर तक जो रिवोकेशन की एप्लीकेशन है वो लोग फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।